रोमांचक होगा, लेकिन उसे आसान मुकाबला कर दिखाया दोस्तों। कमाल की बल्लेबाजी की थी सलमान ने और हुसैन ने, और बिल्कुल आसान सी जीत दिलाई। सनी सनी तांडलेकर और एकनाथ तांडलेकर, दोनों ही तांडलेकर बंधु इस वक्त बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए वाशी के सामने। पहली गेंद शॉर्ट पिच बाउंसर, अंपायर जी का इशारा, दोनों अपने बाजुओं को खोला, इशारा दिया, वाइड बॉल। सर के ऊपर से यह गेंद गई थी। नियम क्रमांक 22 का यहां पर इस्तेमाल करते हुए अंपायर जी ने इस गेंद को वाइड करार दिया, और इस तरह से अवंतर के खाते से 1 रन से इजाफा हुआ। 1 रन से खाता खुला है बल्लेबाजी करने वाली टीम का, और यहां पर बहुत ही बड़ा झटका होगा दोस्तों। ये कमाल का कैच, कमाल की गेंद, और बल्लेबाज को चकमा दिया और चमक गया गेंदबाज, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा विकेट था दोस्तों। क्या सनी ने आज सुबह से शानदार बल्लेबाजी की थी, और वही सनी दोस्तों इस वक्त अपने खाता भी नहीं खोल पाया। गोल्डन डक, प्लैटिनम डक पर आउट होकर बैक टू द पवेलियन लौटता हुआ। हेलो, विपुल कालप, जिसने आज के दिन में 4 छक्के जड़े हैं दोस्तों, और 6 गेंदें खेली है, और जिसमें 4 शानदार छक्के जड़े हैं। तो यहां पर 1 विकेट का पतन, और अब आखिरी मुकाबला यंग बॉयज राटाड़ और शिगरा इसके बाद होने वाला है, और उसके बाद फिर सेमीफाइनल का मुकाबला होगा। यंग बॉयज राटाड़ और अर्श 11 शिगरा, दोनों ही टीम के कप्तान से मैं गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। देखिए इस वक्त बिल्कुल हमारे घड़ी के अनुसार 5:45 बज चुके हैं। दोनों ही टीम के कप्तान यंग बॉयज राटाड़, विपक्ष अर्श 11 शिगरा। और पहली मर्तबा मुझे ऐसा लगता है कि कलाई के सहारे विपुल ने मोड़ दिया, क्योंकि हमने देखा था पिछले 2 मुकाबले में बिल्कुल एक एग्रेसिव बल्लेबाजी करते हुए विपुल को, लेकिन ये 2 ओवर का मुकाबला है, उपांत्य फेरीचा सामना असेल, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच का क्या महत्व है ये उन्होंने जान लिया है। जबकि आखिरी क्वार्टर फाइनल का मुकाबला यंग बॉयज और अर्श 11 शिगरा के दरमियान होगा। अच्छी गेंद थी, केवल रनों की संख्या हम देख रहे हैं स्कोर कार्ड पर है 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। स्पष्ट रूप से हम देख रहे हैं दोस्तों, पहली विकेट गिरी थी सनी के रूप में, और कहीं ना कहीं उसका एक प्रेशर साफ तौर पर बल्लेबाजों के ऊपर नजर आता हुआ। हवा में खेला है, लेकिन नो मैन लैंड्स में गेंद गिरी है, निर्जन स्थानीय गेंद गिरी, और 2 रन इस बीच आसानी के साथ मुकम्मल किए विपुल कालप ने, और 2 रन के साथ रनों की संख्या को मात्र आगे बढ़ाया 5 रनों पर। 5 रन 1 ही विकेट के नुकसान पर 2 ओवर का यह मुकाबला, क्योंकि ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला चल रहा है। हालांकि उसके पैर में चोट भी आई है। हाँ, फिर से एक मतलब शानदार गेंद, कमाल की गेंदबाजी दोस्तों। स्ट्राइकर गेंदबाज, फ्रंट लाइन के गेंदबाज प्रथमेश के माध्यम से यहां पर देखने को मिली, और पहले ही ओवर में दे दिए 2 झटके कुड़ा की टीम को। चलिए मैं अर्श 11 शिगरा और यंग बॉयज राटार के कप्तान से गुजारिश करूंगा, सम्माननीय नामदेव नारायण कालप के हाथों से इस मैच का टॉस होने जा रहा है। बिल्कुल सादिक भाई हमारे काफी मेहनत कर रहे हैं। मजहर भाई के ये भाई है, जुड़वा भाई है, ट्विंस। 2 साल का फर्क है ऐसा बता रहे सादिक भाई। अगर दोनों को आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक ही साचे में दोनों को ऊपर वाले ने ढाला है। आप मजहर है या सादिक है पहचान नहीं पाएंगे, और न उनकी उम्र का अंदाजा लगा पाएंगे। और इस बीच एक शानदार छक्का दोस्तों, संजीवनी षटकार आता हुआ एकनाथ के बल्ले से निकलता हुआ, और कहीं ना कहीं
कुड़ा गांव के जो हमारे रहिवासी और जो सम्माननीय सरपंच चषक जो जिनके नाम से रखा गया है, उनके चेहरे पर एक मुस्कान लौटा दिए दोस्तों एकनाथ ने, क्योंकि ये संजीवनी षटकार है। इस छक्के के साथ रनों की संख्या बढ़ती हुई आगे पहुंची है सीधे 11 रनों पर, 2 विकेट के नुकसान पर। फुलटॉस गेंद थी, घुटना टेक कर खेलना चाहते थे, स्लॉग स्वीप करना चाहते थे, कोशिश की, लेकिन शॉर्ट मिड विकेट के खिलाड़ी वहां पर तैनात थे और केवल 1 रन से रनों की संख्या को आगे बढ़ाया सीधे 12 रनों पर। 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि ये 2 ओवर का मुकाबला और दूसरी ओवर की 2 गेंदें हो चुकी है, केवल अभी भी 4 गेंदें आना शेष। बची हुई 4 गेंदों में एकनाथ और विपुल नीलेश कितने रन बनाते हैं ये देखना, नितेश कितने रन बना पाते हैं दोस्तों, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। एक वाइड गेंद, एक एक्स्ट्रा रन यहां पर प्राप्त होती हुई दोस्तों कुड़ा की टीम के लिए कहीं ना कहीं ये रन बहुत ही मददगार साबित हो गए कुड़ा की टीम के लिए। जरूरत भी ऐसे रनों की। फिर से एक मरतबा टैप शॉट खेलने का प्रयास किया, बैडमिंटन शॉट और हवा में गेंद। फर्स्ट अटेम्प्ट पे कैच लेने का मात्र मौका था खिलाड़ियों के पास, रिले कैच हो सकता था लेकिन कैच लेने में नाकाम और उसका फायदा मात्र विरोधी टीम को होता हुआ 2 रन का और इजाफा हुआ। 1 रन के साथ 14 रन 2 ही विकेट के नुकसान पर। नितेश कायद्यात पारंगत असणारा, ज्याच्या नावाची व्याख्या आहे मित्रांनो, ज्याच्या नावाचा अर्थ आहे नितेश म्हणजे कायद्यात पारंगत, कायदे तज्ञ। अच्छी गेंद, बिल्कुल बढ़िया गेंद और एकनाथ केवल इस गेंद को देखते ही तकते ही रह गए और गेंद ने अपना काम कर दिया, सीधे विकेट कीपर के हाथों में चली गई। इस तरह से यह बिंदी गेंद आती हुई 14 रन 2 ही विकेट के नुकसान पर, जबकि अभी भी दूसरी ओवर की आखिरी 2 गेंदें आना शेष। दूर से खेलने का प्रयास किया था, थोड़ा सा स्टेप आउट होकर के खेलने का प्रयास, 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल। यहां पर जल्दबाजी की है दूसरे रन के लिए और बल्लेबाज एकनाथ के लिए अपना विकेट डाल दिया है दोस्तों, अपनी कुर्बानी दे दी है। केवल 1 रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ अब रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई पहुंची 15, 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि आखिरी गेंद दूसरी ओवर की आना शेष। आखिरी गेंद बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। वाशी की टीम इस समय एक राहत की सांस ले रही होगी क्योंकि 15-15-15 3 विकेट के नुकसान पर। शेवटचा चेंडू मात्र शिल्लक आहे, आखिरी गेंद आना बाकी। अच्छी गेंदबाजी भावेश की, पहली गेंद पर छक्का आने के बाद देखिए क्या कमाल की वापसी की इस गेंदबाज ने। 1 रन जरूर मिलेगा, हो सकता है दूसरे रन की गुंजाइश हो। बढ़िया क्षेत्ररक्षण की कोशिश लेकिन जल्दबाजी की और दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल किया। तीसरे रन के लिए दौड़े हैं लेकिन तीसरा रन मुकम्मल होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन, क्योंकि आसमान में उंगली उठा दी थी इरशाद भाई ने, इशारा दिया यस आउट। हार्ड लक कहूंगा, मुनाफ ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की दोस्तों, कमाल की बल्लेबाजी की थी मुनाफ राउत ने, लेकिन निराश किया दोस्तों मुबीन ने। पहली ओवर में 3 छक्के लगे थे, पहली ओवर में लगभग 25-23 रन स्कोर कार्ड पर लगे थे और बहुत ज्यादा रन दे डाले थे। साकिब की मेहनत भी रायगा गई, साकिब ने पिछला मुकाबला आखिरी गेंद पर छक्का लगा के जिताया था दोस्तों। और नो डाउट याहिया वालवटी की टीम मैंने देखा हूं, यकीन मानिए मैं इनको हार्ड लक कहूंगा, बहुत ही अच्छी टीम थी। कांग्रेचुलेशन कहूंगा दोस्तों शिगरा की टीम को, आपने ये बहुत ही बड़ी टीम को, प्रबल दावेदार टीम को इस प्रतियोगिता से बाहर किया है। यकीन मानिए हाल ही के सीजन का अगर आप इनका पूरा विश्लेषण जानकारी प्राप्त करेंगे तब आपको पता चलेगा, क्योंकि मुनाफ को मैंने देखा था। चले बल्लेबाज, चला फलंदाजांना जाऊ द्या मित्रांनो। वाशी संघाचा कर्णधार, आता आपल्याला वेळ या ठिकाणी दडवता येणार नाहीये मित्रांनो, जाऊ द्या फलंदाज। ओके धन्यवाद। तो 2 ओवर में जीतने के लिए 18 रनों की आवश्यकता, यानी कि 12 गेंदें और 18 रन।
12 गेंदों में 18 रन बनाने होंगे। चलिए इसके बाद भी एक और बहुत ही अच्छा मुकाबला यहाँ पर आपको देखने मिलने वाला है दोस्तों। यंग बॉयज राटार विपक्ष अर्श 11 शिगरा। जिसके दरमियान हमने देखा था टॉस शुरू हुआ था और जिसको टॉस से जीता है शिगरा की टीम ने। और क्या फैसला होगा शिगरा? अल्ताफ केसरकर, सलमान फकी फील्डिंग, यानी कि रनों का पीछा करना पसंद किया। यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी है। हुसैन भी अच्छे इनफॉर्म बल्लेबाज की तरह नजर आता हुआ, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था सलमान का बहुत ही अच्छा साथ निभा था। 28 रन बनाए थे सलमान ने, शानदार 2 छक्के जड़े थे और एक मुश्किल लक्ष्य को आसान कर दिया था दोस्तों। यहाँ पर फिलहाल इस मुकाबले की बात करते हैं। यहाँ पर हम आज देख रहे हैं दोस्तों काफी गेंदें वाइड हो रही है। गेंदबाज पता नहीं अपनी दिशा से क्यों भटक रहे हैं। कम स्कोरिंग में, लो स्कोरिंग मुकाबले में इस प्रकार की गेंदबाजी कतई मान्य नहीं है हुई कप्तान को, क्योंकि अगर आप इस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं आने हो। बढ़िया गेंद, क्या तेज गेंद फेंकी थी, कमाल की गेंद, कमाल की वापसी दोस्तों यहां पर देखने को मिली दीपेश द्वारा और दे डाला एक बड़ा झटका वाशी की टीम को। विकेश डीके, जिसके बारे में हमने बाद में भी सुना था दोस्तों, इस खिलाड़ी ने कमाल की बल्लेबाजी पिछले मैच में भी की थी। जीपी अल्ला, गाव देवी प्रीमियर लीग मध्ये या फलंदाजाने नक्कीच आपल्या गावाचा नावलौकिक केला मित्रांनो। सिक्सर किंग युवराज सिंग सिक्सर किंग, ज्याची उपाधी त्याला देण्यात आलेली आहे। 18 रनों की जरूरत है। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत गेंद थी ये। गुडलैंड स्पॉट पे से गेंद को उछाला था और गेंद बिल्कुल सीने के करीब से होती हुई निकल गई थी विकेट कीपर के हाथों में। इस प्रकार की अगर गेंदबाजी हो तो कहीं ना कहीं आप बल्लेबाज को परेशानी में डाल सकते हैं। और विकेश का विकेट यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण गिरता हुआ, ये बहुत ही बड़ा झटका लगा है दोस्तों। कहीं ना कहीं नामदेव सर और तानाजी सर आज खुश होंगे, क्योंकि उनकी टीम आज मांदाड़ के इस मैदान में कमाल की गेंदबाजी करते हुए नजर आ रही है। छोटे लक्ष्य में देखिए किस तरह से गेंदबाजी करनी चाहिए, ये आप इनसे सीख सकते हैं। 3 गेंदों में 1 ही रन दिया है, वो भी वाइट के ही द्वारा, यानी कि पहली गेंद खराब फेंकी थी लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी की है दोस्तों इस गेंदबाज ने, अर्थात दीपेश ने। 2 विकेट लिए और बल्ले से अब तक कोई रन खर्च नहीं किया है। जिस खिलाड़ी के बारे में हम जानकारी आपको दे रहे थे, जिस खिलाड़ी को सिक्सर किंग माना जाता था दोस्तों जीपीएल में, जिसने बहुत ही बड़े बड़े छक्के लगाए थे, उसी खिलाड़ी को डगआउट में भेज दिया दोस्तों दीपेश ने। हाँ, फिर से एक मरतबा अच्छी गेंद, 1 रन तो बिल्कुल आसानी के साथ दौड़कर मुकम्मल किया, चतुराई के साथ दूसरे रन के लिए निकल पड़े और दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल। इस 2 रन के साथ 3 रन पर रनों की संख्या पहुंची है 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि पहली ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें महज आना बाकी, यानी कि बची हुई 8 गेंदें और जीत के लिए 14 रनों की 15 रनों की जरूरत। 18 का लक्ष्य है। 3 रन ऑन स्कोरबोर्ड लग चुके आफ्टर 2 विकेट और अब 8 गेंदें और जीत के लिए 15 रनों की जरूरत। कमाल की गेंदबाजी, नक्कीच गेंदबाजी गोलंदाजी आवडली असेल तर जोरदार टाळ्या होऊ द्या मित्रांनो। 18 रनों में देखिए कमाल की गेंदबाजी कर रहा है दीपेश और सरपंच चषक जीतने का एक पक्का इरादा किया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 18 स्कोर में भी ये टीम किस प्रकार से अपनी विरोधी टीम को यहां पर डांसिंग डाउन द विकेट या रनों के लिए संघर्ष कराती हुई नजर आ रही है। ओहो, यहां पर गलती कर बैठे, देखिए केवल 1 रन होना चाहिए था, विकेट भी प्राप्त हो सकता था, अच्छा क्षेत्र रक्षण किया था, लेकिन अति घाई संकटात नहीं।
एक की जगह यहां पर दे डाले 2 रन और इस 2 रन के साथ अब रनों की संख्या 5 पर पहुंची है पहली ओवर की समाप्ति पर। अब 6 गेंदे और पिछले मुकाबले की ही तरह 13 रनों की जरूरत। सनी गेंदबाजी में देखना है किस प्रकार से सफल होते, क्योंकि बल्लेबाजी में पहली ही गेंद पर आउट हुए थे। अब जो कुछ भी करना है बची हुई 6 गेंदों में करना, अस्तित्वाची लड़ाई असेल। 6 गेंदे और 13 रन। वाशी की टीम को भी मैं तो कहूंगा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि 12 गेंदों में केवल आपके सामने लक्ष्य रखा था कुड़ा की टीम ने 18 रनों का, लेकिन कमाल की गेंदबाजी के दोस्तों। निर्णायक ओवर जो रहती है ना, वो किस तरह से हताड़ना चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए, ये दीपेश ने एक बेहतरीन उदाहरण यहाँ पर पेश किया। कमान ऋषित। नक्कीच सर, नेहमी आपण बघतो की ज्या लो स्कोरिंग मॅचेस असतात त्या अशाच हाय व्होल्टेज होतात आणि याच लो स्कोरिंग मॅचेसमध्ये एक सुंदर इनिंग आपल्याला बघायला भेटते। गोलंदाजीसाठी सज्ज झालाय तो म्हणजे सनी तांडलेकर। सलग थांबा थांबा, पंचांवर दबाव टाकू नका, पंचांवर दबाव टाकू नका, पंचांनी आउट दिलेलं आहे। कृपया पंचांवर दबाव टाकू नका, पंचांचा निर्णय अंतिम राहणार आहे। विशाल बाद होऊन आता विशालची जागा घेण्यासाठी येतोय तो म्हणजे अजित। येणारे 5 चेंडू आवश्यकता असेल ती म्हणजे 12 धावांची। येणारे 5 चेंडू आवश्यकता 12 चेंडू। अतिशय सुंदर अशी गोलंदाजी सनी तांडलेकर यांच्या मार्फत। चेंडू हवाई यात्रेवर आणि यस, झेल घेतलाय दीपेशने। अतिशय सुंदर गोलंदाजी केली, त्याच्यानंतर अतिशय सुंदर असं क्षेत्ररक्षण बघायला भेटतंय ते म्हणजे दीपेश याच्याकडनं। कमॉन डीजे। सुंदर असं गीत ऐकलं आपण डीजे राजेश यांच्या माध्यमातून आणि अतिशय सुंदर कॅच ऑफ द टुर्नामेंट, एकदम क्रुशियल मोमेंटला कॅच घेतली असं म्हणावं लागेल दीपेश यांनी। पुढील येणारा फलंदाज तो म्हणजे तुषार। बॉलिंगसाठी सज्ज होतोय सनी तांडलेकर। राईट आर्म ओव्हर द विकेट। अतिशय सुंदर असा स्ट्रोक खेळलाय। चेंडू जातोय 1 बाउंड सीमारेषेबाहेर, चौकार। कम ऑन डीजे। येणारे 3 चेंडू आवश्यकता असेल ती म्हणजे 8 धावांची। अतिशय सुंदर अशी गोलंदाजी करतोय तो म्हणजे सनी तांडलेकर, पण कुठेतरी आता प्रेशर दिसतोय सनीवर। पंचांचे दोन्ही हात समांतर होत आहेत, दर्शवत आहेत इट्स अ वाईड बॉल। नक्कीच लो स्कोरिंग मॅचेस हाय व्होल्टेज होतात, पण दोन्ही संघांवर प्रेशर असतो। अतिशय सुंदर स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न, पण चेंडू ग्राउंड आउटफील्ड स्लो आहे तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण केल्या दोन्ही फलंदाजाने। धावसंख्या होते ती म्हणजे 4 गडी गमावताना 13 या धावसंख्येवर। येणारे 2 चेंडू आवश्यकता असेल ती म्हणजे 5 धावांची। सर काय म्हणाल या मॅच बद्दल आपण? नक्कीच क्रिकेटमध्ये काहीही सांगू शकत नाही मित्रांनो, जोपर्यंत शेवटचा चेंडू विकेट वरती परत नाही तोपर्यंत आपण काहीही सांगू शकत नाही, कारण सनी सुद्धा एक चांगला गोलंदाज आहे
आणि शर्तीचे प्रयत्न नक्कीच त्याच्याकडून सुद्धा होतील. तसंच आपण फलंदाज सुद्धा पाहतोय मित्रांनो, ज्याने एक चौकार सुद्धा ठोकलाय. 2 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 5 धावांची गरज. हवेत चेंडू, स्वीपर कव्हरच्या दिशेने केलेला फटका, गचाल क्षेत्ररक्षण. 2 धावा नक्कीच पूर्ण होतील आणि सहज त्या 2 धावा पूर्ण केल्यात सुद्धा फलंदाजाने. आता 1 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 3 धावांची गरज. कंपल्सरी चेस आहे, लक्षात असू द्या. नक्कीच मोठा सर, फटका लगावा एक लागेल. मोठा फटका लगावा लागेल, चौकार किंवा षटकार. नाहीतर नोमॅन्स लँडला असा चेंडू पाठवायला लागेल की जेणेकरून आपल्या 3 धावा पूर्ण होतील. कंपल्सरी चेसिंग हा स्पर्धेचा नियम आहे. नक्कीच कुठेतरी प्रेशर आता दोन्ही संघांवरती असेल. शेवटचा चेंडू, 1 चेंडू 3 धाव्यांची गरज. चेंडू पाठवला हवेत, चेंडू जातो सीमारेषेबाहेर. षटकार आणि विजयी असा फटका खेचलाय या फलंदाजाने, संघाला विजयीच्या वाटेवर वळून दिलाय. आणि मला असं वाटतंय ऋषीर, ह्या संघाने नक्कीच उपांत्य फेरीमध्ये प्रवेश केला असेल. कारण सेलिब्रेशनवर आपण अंदाज लावूया अंकित, की हा संघ उपांत्य फेरीमध्ये पोहोचला. अर्थात बक्षीस पात्र नक्कीच आता असणार आहे. लवकरात लवकर या ठिकाणी लावायचं आहे. सादिक भाई,